नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। मोदी भागवत की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भागवत इस बात पर अड़े हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद आरएसएस का होगा तो होगा, और मोदी शाह ये बात मानने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर पत्रकार श्रवण गर्ग ने अपनी विशेष टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और तय होगा कि आगे कौन जेपी नड्डा का स्थान लेगा। ऐसे में भागवत और मोदी की जंग जारी है और ना ही मोदी झुकने को तैयार है और ना ही भागवत। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने मोदी शाह के रिश्तों को लेकर अपना आकलन पेश कर दिया है और बताया है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। आपको मालूम है कि विजयदशमी के दिन देश को मोहन भागवत संदेश दे रहे थे और इस संदेश का आकलन मीडिया करता है। ऐसे में श्रवण गर्ग ने भागवत के बयान को डिकोड किया है और कहा है विजयदशमी पर मोहन भागवत का भाषण महाराष्ट्र चुनाव को लेकर था और भागवत 4 जून के बाद के भाषणों से विपरीत भाषण दे रहे थे और लगने लगा है कि अब भागवत पीछे हट रहे हैं। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि भागवत पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि स्थिति का आकलन कर रहे हैं और मोदी शाह को समझा रहे हैं, लेकिन करेंगे वही जो उनको करना है। आरएसएस की चिंता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति काफी खराब है और इसे कैसे ठीक किया जाए। अगर अभी विवाद को देखें तो ये ठंडे बस्ते में है, लेकिन भागवत भूलने को तैयार नहीं है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होती है, तभी बीजेपी पर एक्शन होगा। आप जानते हैं कि हमने आपको इस बार बताया था कि कैसे पलवड़ बैठक में बीजेपी को आरएसएस ने साफ संदेश दिया था, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद विजयदशमी पर मोहन भागवत का भाषण इतर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी पर एक्शन से पहले भागवत ने पैर पीछे खींच लिए हैं। आपको जानकारी देते चले कि पलवड़ बैठक की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बन रही थी और कहा जा रहा था कि जो नाम आरएसएस भेज रहा है वो मोदी को पसंद नहीं है और जो नाम मोदी शाह भेज रहे हैं उसे आरएसएस इनकार कर रहा है। और इस खींचतान में कई राज्यों में हलचल भी देखने को मिली। कहा जा रहा है कि इस झगड़े से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारियों की कुर्सी जा सकती है, लेकिन हरियाणा की जीत ने मोदी शाह को ऑक्सीजन देने का काम कर दिया है और अब भागवत भी चुप हैं। जब झगड़ा चल रहा था तब खबर थी कि मोहन यादव की कुर्सी की बलि मोदी शाह के झगड़े में जा सकती है। इसको लेकर पत्रकार केपी मलिक ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि क्या संघ और मोदी के संग्राम में मोहन यादव की चढ़ेगी बलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने करीबी नौकरशाह राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनवाने के लिए जी जान लगा दिया था, परंतु उनकी एक न चली। कभी शिवराज चौहान के करीबी रहे, लेकिन अब लंबे समय से पीएमओ के साथ खास अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाकर भोपाल भेज दिया गया है, जो भोपाल में बैठकर पीएमओ के इशारे पर काम करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। लेकिन अब हरियाणा जीतकर मोदी फिर से बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन इस शहमात की लड़ाई में जीत हासिल कर पाता है। मोदी जीतते हैं या आरएसएस अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।